दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, गणेश उत्सव का जो है धूम देश भर में देखने को मिल रहा है, भिलाई दुर्ग में भी ऐसा जो है लोग काफी उत्साहित है, लेकिन भिलाई के सेक्टर 2 में रोड माफिया जो है टिकट जो है कलेक्टर के आदेश के बावजूद टिकट काटा जा रहा है, लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या कुछ इस पर जानकारी है और इसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? देखिए सिल्वी जी, बड़ी बात है कि जब भी कोई भी ऐसा महापर्व आने को होता है तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपने तैयारियों के तहत कुछ दिशा निर्देश तय करती है गणेश पंडालों के लिए और साथ ही पुलिस के लिए भी कि वो चाक चौबंद होकर ऐसी सभी जगहों पर अपनी ड्यूटी करे। बावजूद इसके देखा जाता है कि गणेश पंडालों के आसपास अवैध रूप से पार्किंग लगा दिए जाते हैं और झांकियां देखने के लिए लोगों से शुल्क वसूला जाता है। हालांकि इसकी शिकायत एसडीएम के पास की जा चुकी है और एसडीएम ने आश्वस्त किया है उन शिकायतकर्ताओं को कि जिन भी पंडालों के आसपास इस तरह की शिकायत देखी जा रही है वहां पर औचक निरीक्षण करके पंडाल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिसने भी इस तरीके से शिकायत दर्ज कराई है उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। एक बड़ी बात है। दूसरा, अगर आप अन्य बड़ी खबरों के बारे में बात करें तो जब से केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप यानी कि जो जुआ सट्टा खेलने वाले ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए, पाबंदी लगा दी है, तो उसे लेकर अब पूरे प्रदेश, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के पुलिस में सरगर्मी से ऐसे सभी तमाम स्टोरियों की खोजबीन की जा रही है उनके द्वारा जो इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़े हुए थे। इसी बीच मध्य प्रदेश की पुलिस भी दुर्ग पहुंचती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बड़ा सटोरिया जो कि बालाघाट एमपी का है, उसे खोजने के लिए, जिसका नाम अजीम है, उसे खोजने के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित छावनी थाने आई थी और वहां पर पूछ पड़ताल किया गया, लेकिन उस अजीम के बारे में किसी भी तरह की कोई खास जानकारी एमपी पुलिस को नहीं मिल पाई, बैरंग लौटना पड़ा। अच्छा होता कि पहले से ही इस तरह की जानकारी साझा कर दी जाती और इस तरह से जुड़े ऑनलाइन बेटिंग ऐप के सरगनाओं और गुर्गों को पकड़ने में सफल हो पाती। दूसरी बड़ी बात है कि एक तस्वीर धमधा नाका क्षेत्र की आ रही है इन दिनों सामने, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां एसएलआरएम जो सेंटर है जहां कचरा प्रबंधन किया जाता है, सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग किया जाता है, पॉलीथीन पन्नी को अलग किया जाता है, तो यह पूरा काम वहां के सफाई कर्मी ऑन रोड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुर्ग धंधा रोड जो कि एक मुख्य मार्ग है, वहां पर सड़क के किनारे खड़े होकर इस तरह से कचरा प्रबंधन करने की वजह से आसपास न केवल गंदगी फैल रही है बल्कि उसकी बदबू से भी लोग परेशान हैं। हालांकि इसकी शिकायत की जा चुकी है। हो सकता है आने वाले समय में कोई कड़ा कदम इन सफाई कर्मियों के खिलाफ उठाया जाए और एक दुरुस्त एसएलआरएम सेंटर वहां पे देखने को मिले। तीसरी बड़ी बात है, कॉपी पुराना कवर नया। इस बात को बोलने के पीछे एक बड़ी वजह है। पिछले दिनों नगर पालिका निगम भिलाई की शहर सरकार इंदौर गई थी घूमने, वहां के कचरा प्रबंधन के मॉडल को देखने के लिए। उसके बाद आने के बाद बकायदा यहाँ पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए शहर महापौर ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनकी जितनी भी बातें हैं वह पहले ही दिशा निर्देश नगर पालिका निगम के अधिनियम में शामिल हैं। बस काम सही तरीके से करने की जरूरत है। तकनीक हो सकता है कि इंदौर से ली जाए, पर जिस तरीके से जो चीजें बताई गई हैं, जैसे कि एसएलआरएम सेंटर से कचरों का पृथक्कीकरण और सामग्री खरीदने की बात, हाइड्रोलिक एलिवेटर का किराया तय करने के बाद, खाद तैयार करने के बाद जिसे कि स्वच्छता दीदी करेंगी, तो इस पर तो पहले ही दिशा निर्देश तय हैं कि जो एसएलआरएम सेंटर है वहां पर सफाई महिला कर्मियां जो हैं वह खाद तैयार करती हैं और उस खाद को बाजार में बेचा भी जाता है। उसके बाद एक बात और सामने आती है कि जिस तरीके से लगातार बार बार शिकायतें आती है एसएलआरएम सेंटर और निगम आधारित कार्यों को पूरा करने की, तो उसे पूरा नहीं किया जाता, तो उसे भी तकनीकी ज्ञान के साथ पूरा करने की बात कही जा रही है। तो इस तरह की और भी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। इसी कारण मैंने कहा कि कॉपी पुराना और कवर नया। भले ही इंदौर से शहर सरकार की टीम भ्रमण करके आ गई हो, लेकिन बात वही की वही है। मद की बात आती है, जब राज्य शासन से मद प्राप्त करने की बात आती है तो मामला अटक जाता है। तकनीक की ज्ञान की बात आती है तो मामला अटक जाता है। फिलहाल इंदौर से तकनीकी ज्ञान जरूर हासिल करके शहर सरकार आई होगी और उसका लाभ अवश्य भिलाई नगर को मिलेगा। और एक बात और दुर्ग पुलिस के बारे में बात करना चाहूंगा, अपराध जगत को लेकर, खासकर जब से नए एसएसपी विजय अग्रवाल आए हुए हैं, यहाँ के पुरानी निगरानी शुदा बदमाशों से उन्होंने बॉन्ड भरवाया है कि वे आने वाले समय में भविष्य में किसी भी तरह के
अपराध को न तो अपराध में शामिल होंगे, न ही आपराधिक वारदातों को अंजाम देंगे। तो इसे लेकर अब लगातार खुद एसएसपी आधी रात खोजबीन पे निकल गए हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने बॉन्ड भरा था। ऐसे अधिकांश अब ऐसे लोग पाए गए हैं जिन्होंने बॉन्ड भरा था, वे अब या तो अपराध से दूर हो गए हैं या फिर किसी काम धंधे में लग गए हैं। लेकिन 111 ऐसे अपराधी की जानकारी सामने आई है जिन्होंने अभी तक थानों में अपनी आमद दरख्त नहीं कराई, नहीं किसी तरह की कोई जानकारी उनके द्वारा दी गई है। जी सिल्वी जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है। और